श्रीगंगानगर की सियासत गरमाई, दावेदारों की बढ़ेगी फौज। विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को शक्ति परीक्षण के तौर पर देख रहे नेता भाजपा कांग्रेस में टिकट की दौड़ तेज होने के आसार, वार्ड आरक्षण की लॉटरी का इंतजार। श्रीगंगानगर नगर परिषद के आगामी चुनाव में सभापति पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद स्थानीय राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। अब तक पर्दे के पीछे चल रही राजनीतिक तैयारियां धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। सभापति पद के संभावित दावेदारों के साथ साथ ऐसे नेताओं की सक्रियता भी बढ़े की संभावना है जो आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निकाय चुनाव को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का बड़ा मंच मान रहे हैं। सभापति पद सामान्य होने से दावेदारों का दायरा भी काफ़ी बढ़ गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में लंबे समय से विधानसभा टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेता अब निकाय चुनाव के जरिए अपने समर्थकों और संगठन में प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। स्थानीय राजनीति में चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर कुछ नेता इस बार पार्षद चुनाव को महज वार्ड चुनाव नहीं बल्कि सभापति पद तक पहुंचने की पहली सीढ़ी के रूप में देख रहे हैं। कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो वर्षों से विधानसभा टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताते रहे हैं। उनके लिए निकाय चुनाव अपने राजनीतिक जनाधार, समर्थकों और संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर बन सकता है। यही वजह है कि इस बार पार्षद पद के चुनाव में भी सामान्य से अधिक राजनीतिक और आर्थिक ताकत लगाए जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भाजपा खेमे में संजय मुंदड़ा ने सभापति पद को लेकर अपनी सक्रियता स्पष्ट रूप से बढ़ा दी है। उनके समर्थकों की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट और राजनीतिक संदेश सामने आने लगे हैं। माना जा रहा है कि वे सभापति पद के लिए दावेदारी करते हुए पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इसके अलावा कमल नारंग, भरत मायर, पवन गौड़, लक्की दावड़ा, दीपक मिढ़ा, विजय जिंदल, शिवदयाल गुप्ता और अशोक मुजाल सहित कई नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा में हैं। हालांकि अभी वार्डों का आरक्षण तय नहीं हुआ है, इसीलिए संभावित दावेदारों की अंतिम तस्वीर वार्ड आरक्षण की लॉटरी के बाद ही स्पष्ट होगी। इसके बाद कई नाम जुड़ सकते हैं। निकाय चुनाव में आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चिंता ज़्यादा दिखाई दे रही है। चर्चा यह भी है कि कुछ आर्थिक रूप से मजबूत नेता खुद चुनाव मैदान में उतरने के बजाय अपने समर्थकों को पार्षद चुनाव में उतारकर सभापति चुनाव के दौरान पार्षदों के बीच अपना प्रभाव मजबूत करने की रणनीति अपना सकते हैं। यदि चुनाव में धनबल का प्रभाव बढ़ता है तो सवाल केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल यह भी होगा कि चुनाव में बड़ी रकम खर्च करने वाला जनप्रतिनिधि जीतने के बाद शहर के हित में कितना स्वतंत्र और ईमानदार निर्णय ले पाएगा। सभापति का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होने की स्थिति में पार्षदों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में यदि पार्षद चुनाव में ही भारी खर्च होता है तो सभापति पद के चुनाव के दौरान राजनीतिक समीकरणों पर धनबल का प्रभाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सभापति का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होने की स्थिति में पार्षदों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में यदि पार्षद चुनाव में ही भारी खर्च होता है तो सभापति पद के चुनाव के दौरान राजनीतिक समीकरणों पर धनबल का प्रभाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सभापति पद सामान्य वर्ग में आने के बाद अब दोनों प्रमुख दलों के सामने उम्मीदवार चयन की चुनौती बढ़ेगी। टिकट मांगने वालों की संख्या बढ़ सकती है और कई वार्डों में एक से अधिक मजबूत दावेदार सामने आ सकते हैं। पार्टी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरने वाले संभावित बागियों का गणित भी दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों को केवल पार्षद जिताने की रणनीति नहीं बल्कि सभापति पद के चुनाव तक पूरे बोर्ड के समीकरण को ध्यान में रखना होगा। एसबीटी न्यूज का सवाल, अगर सभापति बनने की दौड़ विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा बन गई और पार्षद चुनाव में धनबल बढ़ गया तो क्या शहर को ईमानदार और जवाबदेह नगर परिषद मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, भाजपा और कांग्रेस टिकट वितरण में क्या धनबल से ज्यादा साफ छवि और जनाधार को महत्व देंगी?